नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। दरअसल आपको बताते चले कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार ईडी केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 20 से 22 साल से डायबिटीज है, 12 साल से इंसुलिन पर हैं। एक बार मरीज इंसुलिन पर चला जाता है तो उसके शुगर को इंसुलिन से ही काबू में रखा जा सकता है। दिल्ली में हर परिवार में एक डायबिटीज का मरीज है, लोग सब जानते हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दीजिए। जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अरविंद केजरीवाल जी को करीब 20-22 साल से डायबिटीज है, 12 साल से वो इंसुलिन पे हैं। एक बार मरीज इंसुलिन पे चला जाता है तो और उसकी शुगर अनकंट्रोल होती है तो उसको इंसुलिन ही असर करती है और कोई असर नहीं करता। दिल्ली में हर परिवार में एक डायबिटीज का मरीज है, लोग सब जानते हैं। अगर उनकी शुगर खाना खाने के 3 घंटे बाद भी 320 पहुंच रही है, 300 पहुंच रही है, लगातार शुगर 300 के आसपास चल रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दीजिए, जेल प्रशासन उनको इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने डॉक्टर से कहा, इंसुलिन नहीं दी। जेल प्रशासन को कहा, इंसुलिन नहीं दी। क्या कारण है कि उनको इंसुलिन रोकी जा रही है? वो कह रहे हैं आप मेरे को मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करने दो। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। आप उनको डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करने दे रहे। उनको कोर्ट जाके ये बात कहनी पड़ रही है कि साहब मेरे को इंसुलिन की ज़रूरत है, मुझे इंसुलिन दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कुतर्क कर रही है। जेल प्रशासन खबरें प्लांट कर रही है। एलजी साहब इसके अंदर डीजी से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश की जा रही है कि इनको इंसुलिन मत दो, इनके जब हाई शुगर लेवल रहेंगे तो इनकी किडनी, इनके लिवर, इनका हार्ट, इनकी आंखों का रेटिना, ये सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जमानत दे देंगे। ये आदमी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। खत्म कर दो अरविंद केजरीवाल को, स्लोली उनकी हत्या कर दी जाए। साफ दिख रहा है। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम, आप केजरीवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा केरल पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने आज केरल के पथानमथिट्टा में जनसभा की है और जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे बड़ी चीज जिसने हमें एक साथ रखा है और जिसने हमारे देश की निरंतर प्रगति सुनिश्चित की है, वह यह तथ्य है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा कहती है कि 70 वर्षों में क्या हुआ। मुझे लगता है कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमने एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया है। And even less people realize that the single biggest thing that has kept us together and that has ensured steady progress for our country, that differentiated us from all the other countries around our region like Pakistan, Bangladesh, was the fact that we are in. लोकसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पहला चरण संपन्न हो गया है और इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मतों के साथ जीतेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जीत को लेकर दावा कर रही हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के सब उम्मीदवार जीतेंगे। पहले चरण में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। भाजपा का साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रहा है। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और जहां पहले चरण के मतदान हुआ है वहां कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मैंने कहा ना कि
साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में परिणाम जो है वो भाजपा के ऊपर सीट गई है, भाजपा जीत रही है राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में, और जो रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है मतदाताओं का, वर्कर्स का, उसे देखकर कांग्रेस के सभी हमारे उम्मीदवार उत्साहित हैं। भाजपा में अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, वो सब आएंगे, लेकिन जनता। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि विकसित भारत एम्बेसडर के तहत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई हैं और साथ ही विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर भी अपनी बात रखी है। इस दौरान कार्यक्रम में अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भी इस आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि ये विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम में पहले भी मैं पार्टिसिपेट किया हूं, पर मुझे लगता है कि ये जो आज श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ, इसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन इश्यूज पे बात करनी, जेएनके के डेवलपमेंट पे, जो जेएनके में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ रहा है, बाकी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ पे इस समय बात करने का फायदा ये है कि हमारे जिन लोगों को हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के हमारे एम्बेसडर्स को जोड़ना चाहते हैं, उनको भी एक फोकस होगा। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय और हमारे यंगस्टर्स और लोग, युवा, हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ेंगी इसमें, और ये सब विकसित भारत बनाने में यहाँ के जो लोग होंगे। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हो गया है, जिसमें 102 सीटों पर मतदान हुआ। भारी तादाद में लोग मतदान करने पहुंचे। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव बीते दिन से शुरू हो गया है और जिसके पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हुए, वहीं अगले चरण को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत से मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में झारखंड के रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, विश्वसनीयता की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली पार्टी भाजपा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें अधिकांश में हमने ठोस निर्णय लिए, उन्हें जमीन पर उतारा। हमारा संकल्प पत्र रोड मैप के साथ है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम उसे अपनी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यदि आप गवर्नेंस मॉडल देखेंगे और गवर्नेंस का सतही तौर पर उसका परिणाम देखेंगे, तो विश्वसनीयता के कसौटी पर खरा उतरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि पिछले दिनों में जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था 2019 के चुनाव में, उसमें कुछ में बहुत ही, यानी अधिकांश में हमने ठोस निर्णय लिया, जमीन पे उतारा, और उसे उतारने के बाद जनता में वो सारी चीजें दिख रही है, जिससे उन्हें भी और परिस्थितियों में भी एक वातावरण इस ढंग का कि आइए हम सब मिलकर के अपने परिवार से राष्ट्र निर्माण का कार्य को प्रारंभ करते हुए समस्त जनों को एक परिवार एक राष्ट्र का मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ाए। और 2019 के संकल्प पत्र के आधार पर
जो परिणाम हमारे सामने आया उससे आम आदमी में हम ये कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट पैदा हुआ है कि हमें आगे कैसे इस भारत के बारे में सोचना है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज।